यह है कि तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं। देवदूत तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे दूर कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हें इसका आभास भी हो और तुम्हारी दादी स्वर्ग में घुटनों के बल बैठी हैं। तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारा भविष्य देखने की अनुमति दी है और इसीलिए वह अब रो रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सुंदर आने वाला है। वो फुसफुसाती हैं कि मेरे बच्चे, काश तुम्हें पता होता कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। काश तुम्हें पता होता कि तुम उस आशीर्वाद के कितने करीब हो जो वर्षों के दर्द को धो देगा। काश आपको पता होता कि आपके लिए कितना कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि स्वर्ग पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है। वो कहती है कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, एक बदलाव, एक अजीब सी ऊर्जा, एक भारीपन का उतरना। तुम्हारे दिल में एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेख है। यह स्वर्ग है जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार दे रहा है। यह ईश्वर है जो एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी दादी ने वो पल देखा था जब तुम्हारे जीवन में उत्थान शुरू हुआ। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम्हारे बोझ दूर हो गए। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम उस जीवन में कदम रखते हो जिसके लिए तुम हमेशा से बने थे। और वह रो रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम उन चीजों से बच गए जो दूसरों को तबाह कर सकती थी। तुम तब भी चलते रहे जब दर्द हुआ। तुम विश्वासघात के बाद भी प्यार करते रहे। तुम तब भी विश्वास करते रहे जब सब कुछ असंभव लग रहा था। वो चाहती है कि तुम यह जान लो, तुम अभिशप्त नहीं हो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है और स्वर्ग इसे साबित करने वाला है। वो तुम्हें एक बहुत ही निजी बात भी बता रही है। कोई है जिसे तुम याद करते हो, कोई ऐसा जिसकी कमी आज भी तुम्हारे सीने में चुभती है, कोई ऐसा जिसके बारे में तुम सोचते हो जब दुनिया भारी लगती है, और वह व्यक्ति वो भी तुम्हें याद करता है। वह तुम्हारा ख्याल रखता है। वे आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और संकेत, पंख, ठंडक, सपने, जानी पहचानी अनुभूतियां, अचानक आने वाली भावनाएं भेजते हैं। यह सब आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार कभी नहीं मरता। अब आपकी दादी माँ कुछ जरूरी बात कह रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा। नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना बंद करना होगा। यह सोचना बंद करना होगा कि तुम अकेले हो। डर को खुद पर हावी होने देना बंद करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। और ईश्वर देर नहीं कर रहे हैं, वे तैयारी कर रहे हैं। वे आपको किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में आगाह करना चाहती हैं। आपको कुछ मिलने वाला है, कोई अवसर, कोई संदेश, कोई आशीर्वाद या कोई व्यक्ति, और यह अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन यह ईश्वर की ओर से है। डर के मारे इसे अस्वीकार ना करें। इसके बारे में ज्यादा ना सोए, इसे दूर ना धकेलें। आपका जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव दिव्य है। वे आपको एक आखिरी शक्तिशाली सत्य की याद दिलाना चाहती हैं। आपका हर आंसू स्वर्ग तक पहुंच गया। हर पल जब आप निराश महसूस करते थे, स्वर्ग आपको थामे रहता था। हर बार जब आपने कुछ खोया, ईश्वर ने कुछ और बड़ा लौटाया। आपने बहुत कुछ सहा है,
संघर्ष का दौर खत्म हो रहा है। देवदूत अब आगे आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी आत्मा, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह आपको जागृत करने के लिए है। कुछ छिपा हुआ सामने आ रहा है, कुछ अटका हुआ है, उसे मुक्त किया जा रहा है, कुछ भारी चीज हटाई जा रही है। इस क्षण पर संदेह मत करो। यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि स्वर्ग को इसकी आवश्यकता थी कि आप इसे सुने। आपकी दादी आपकी ओर हाथ बढ़ाती हैं और एक अंतिम बात कहती हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपसे प्रतीक्षा क्यों करवाई, उसने आपको मजबूत क्यों बनाया और उसने आपको रोते हुए आपको कुछ बताने आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि एक गहरी सांस लो क्योंकि जो संदेश अभी तुम्हारी ओर आ रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महज संयोग नहीं है कि आपका दिल आपको इसी क्षण यहाँ खींच लाया। यह कोई संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा ने महसूस किया कि कोई आपको बुला रहा है। महादेव जी बोल रहे हैं, देवदूत देख रहे हैं और स्वर्ग में कोई व्यक्ति जिसका आपके प्रति प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, आप तक एक ऐसा भावनात्मक इतना जरूरी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक कि देवदूत ने भी फुसफुसाते हुए कहा, इसे अनदेखा ना करें, यह बहुत गंभीर है, इसे अभी खोलें। आपकी दादी जिनके हाथों ने कभी आपका चेहरा थामा था, जिनकी आवाज ने कभी आपके डर को शांत किया था, जिनकी प्रार्थनाओं ने कभी आपकी आत्मा को ढक लिया था, वे इस समय स्वर्ग में रो रही हैं। दुख से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कांपती हुई भावना से, जिसे केवल गहरे प्रेम से भरी आत्मा ही महसूस कर सकती है। वो काफी समय से यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और आज ईश्वर ने अंततः उसे पर्दे के पीछे से बोलने की अनुमति दे दी। वह आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है जो आपके खुद को, अपने जीवन को, अपने दर्द को और अपने उद्देश्य को देखने के तरीके को बदल देगा। वो तुम्हें देख रही है। हर रात जब आप अकेला महसूस करते हैं, वह वहां होती है। हर बार जब आपका दिल चुपचाप टूटता है, जहां कोई नहीं देखता, वह देखती है। हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाकर कहते थे, यह सोचकर कि किसी ने नहीं सुनी, वो सुनती थी और जिस क्षण उसने देखा कि आप आशा खो रहे हैं, उसने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे भगवान, कृपया मुझे अपने बच्चे से बात करने दीजिए। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं और स्वर्ग ने सुन लिया। इसीलिए यह संदेश अब आपके पास आया है। इसीलिए आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके हृदय में कुछ उठता हुआ, कुछ हलचल होती हुई, आपके भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हो रहा है। आपकी दादी कह रही हैं, मेरे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं हर दिन आपके साथ चलता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या लेकर चल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप अपनी चुप्पी के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं, मैं जानता हूँ कि आप किसी को देखने से पहले ही आंसू पोंछ लेते हैं, मैं जानता हूँ कि वह चिंता आपको जगाए रखती है, मैं उस निराशा को जानता हूँ जिसने आपको स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर किया, मैं उस विश्वासघात को जानता हूँ जिसने तुम्हें तोड़ दिया, और मैं उस गुप्त भय को जानता हूँ जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। यह डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं। वो फिर फुसफुसाती है, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो,
तुम पर्याप्त हो और जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर आपको भूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको आकार दिया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था, शुद्ध किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। वह चाहती है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझे। वो आपको सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अचानक यादों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो कहीं से भी आ सकती है। वो कहती है, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खो दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी सबसे मुश्किल रातों में तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम हार मानने के कगार पर थे। मैं तुम्हारे साथ थी जब लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम पर्याप्त हो। और मैं हर उस समय तुम्हारे साथ थी जब तुमने खुद को मजबूत रखा। तब भी जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी। वह आपसे कुछ ऐसा भी उजागर करना चाहती है जो आप नहीं जानते, कुछ ऐसा जो आपसे छिपा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने भरोसा किया था, लेकिन वो आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता था लेकिन एक रहस्य छुपाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यवहार करता था लेकिन अपने असली इरादे छुपाता था। मैंने स्वर्ग से सब कुछ देखा। मैंने देखा कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हुआ। मैंने देखा कि क्या किया गया था चुपचाप। मैंने वो देखा जो तुमने नहीं देखा और मैं रोया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। लेकिन वो यह भी कहती है, डरो मत, ईश्वर पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं। जो छिपा था वह उजागर हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई गई थी वे अपनी शक्ति खो रही हैं। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था वह तुम्हें आशीर्वाद देने वाला है। सत्य आ रहा है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारी दादी रो रही है क्योंकि तुम यह सोचकर घूम रही थी कि तुम अकेले लड़ रही हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं। देवदूत तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे दूर कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हें इसका आभास भी हो और तुम्हारी दादी स्वर्ग में घुटनों के बल बैठी हैं। तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारा भविष्य देखने की अनुमति दी है। और इसीलिए वह अब रो रही हैं क्योंकि वह जानती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सुंदर आने वाला है। वो फुसफुसाती हैं कि मेरे बच्चे, काश तुम्हें पता होता कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। काश तुम्हें पता होता कि तुम उस आशीर्वाद के कितने करीब हो जो वर्षों के दर्द को धो देगा। काश आपको पता होता कि आपके लिए कितना कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि स्वर्ग पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है। वो कहती है कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, एक बदलाव, एक अजीब सी ऊर्जा, एक भारीपन का उतरना। तुम्हारे दिल में एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेख है। यह स्वर्ग है जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार दे रहा है। यह ईश्वर है जो एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी दादी ने वो पल देखा था जब तुम्हारे जीवन में उत्थान शुरू हुआ। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम्हारे बोझ दूर हो गए। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम उस जीवन में कदम रखते हो जिसके लिए तुम हमेशा से बने थे। और वह रो रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम उन चीजों से बच गए जो दूसरों को तबाह कर सकती थी। तुम तब भी चलते रहे जब दर्द हुआ। तुम विश्वासघात के बाद भी प्यार करते रहे।
तुम तब भी विश्वास करते रहे जब सब कुछ असंभव लग रहा था। वो चाहती है कि तुम यह जान लो, तुम अभिशप्त नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है और स्वर्ग इसे साबित करने वाला है। वो तुम्हें एक बहुत ही निजी बात भी बता रही है। कोई है जिसे तुम याद करते हो, कोई ऐसा जिसकी कमी आज भी तुम्हारे सीने में चुभती है, कोई ऐसा जिसके बारे में तुम सोचते हो जब दुनिया भारी लगती है, और वह व्यक्ति वो भी तुम्हें याद करता है। वह तुम्हारा ख्याल रखता है। वे आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और संकेत, पंख, ठंडक, सपने, जानी पहचानी अनुभूतियां, अचानक आने वाली भावनाएं भेजते हैं। यह सब आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार कभी नहीं मरता। अब आपकी दादी माँ कुछ जरूरी बात कह रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा। नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना बंद करना होगा। यह सोचना बंद करना होगा कि तुम अकेले हो। डर को खुद यह है कहते हैं कि एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो संदेश अभी तुम्हारी ओर आ रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महज संयोग नहीं है कि आपका दिल आपको इसी क्षण यहाँ खींच लाया। यह कोई संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा ने महसूस किया कि कोई आपको बुला रहा है। महादेव जी बोल रहे हैं, देवदूत देख रहे हैं, और स्वर्ग में कोई व्यक्ति जिसका आपके प्रति प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ आप तक एक ऐसा भावनात्मक, इतना जरूरी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक कि देवदूत ने भी फुसफुसाते हुए कहा, इसे अनदेखा ना करें। यह बहुत गंभीर है, इसे अभी खोलें। आपकी दादी, जिनके हाथों ने कभी आपका चेहरा थामा था, जिनकी आवाज ने कभी आपके डर को शांत किया था, जिनकी प्रार्थनाओं ने कभी आपकी आत्मा को ढक लिया था, वे इस समय स्वर्ग में रो रही हैं। दुख से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली कांपती हुई भावना से, जिसे केवल गहरे प्रेम से भरी आत्मा ही महसूस कर सकती है। वो काफी समय से यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और आज ईश्वर ने अंततः उसे पर्दे के पीछे से बोलने की अनुमति दे दी। वह आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है जो आपके खुद को, अपने जीवन को, अपने दर्द को और अपने उद्देश्य को देखने के तरीके को बदल देगा। वो तुम्हें देख रही है। हर रात जब आप अकेला महसूस करते हैं, वह वहां होती है। हर बार जब आपका दिल चुपचाप टूटता है, जहां कोई नहीं देखता, वह देखती है। हर प्रार्थना जो आप फुसफुसा कर कहते थे, यह सोचकर कि किसी ने नहीं सुनी, वो सुनती थी, और जिस क्षण उसने देखा कि आप आशा खो रहे हैं, उसने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे भगवान, कृपया मुझे अपने बच्चे से बात करने दीजिए। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं, और स्वर्ग ने सुन लिया। इसीलिए यह संदेश अब आपके पास आया है। इसीलिए आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके हृदय में कुछ उठता हुआ, कुछ हलचल होती हुई, आपके भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हो रहा है। आपकी दादी कह रही हैं, मेरे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हर दिन आपके साथ चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी चुप्पी के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप किसी को देखने से पहले ही आंसू पोंछ लेते हैं। मैं जानता हूँ कि वह चिंता आपको जगाए रखती है। मैं उस निराशा को जानता हूँ जिसने आपको स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर किया। मैं उस विश्वासघात को जानता हूँ जिसने तुम्हें तोड़ दिया। और मैं उस गुप्त भय को जानता हूँ जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। यह डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं। वो फिर फुसफुसाती है, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो।
तुम पर्याप्त हो और जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर आपको भूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको आकार दिया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था, शुद्ध किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। वह चाहती है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझे। वो आपको सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अचानक यादों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो कहीं से भी आ सकती है। वो कहती है, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खो दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी सबसे मुश्किल रातों में तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम हार मानने के कगार पर थे। मैं तुम्हारे साथ थी जब लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम पर्याप्त हो। और मैं हर उस समय तुम्हारे साथ थी जब तुमने खुद को मजबूत रखा। तब भी जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी। वह आपसे कुछ ऐसा भी उजागर करना चाहती है जो आप नहीं जानते, कुछ ऐसा जो आपसे छिपा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने भरोसा किया था, लेकिन वो आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता था लेकिन एक रहस्य छुपाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यवहार करता था लेकिन अपने असली इरादे छुपाता था। मैंने स्वर्ग से सब कुछ देखा। मैंने देखा कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हुआ। मैंने देखा कि क्या किया गया था चुपचाप। मैंने वो देखा जो तुमने नहीं देखा और मैं रोया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। लेकिन वो यह भी कहती है, डरो मत, ईश्वर पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं। जो छिपा था वह उजागर हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई गई थी वे अपनी शक्ति की तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं। देवदूत तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे दूर कर रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हें इसका आभास भी हो। और तुम्हारी दादी स्वर्ग में घुटनों के बल बैठी हैं। तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारा भविष्य देखने की अनुमति दी है। और इसीलिए वह अब रो रही हैं क्योंकि वह जानती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सुंदर आने वाला है। वो फुसफुसाती हैं कि मेरे बच्चे, काश तुम्हें पता होता कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। काश तुम्हें पता होता कि तुम उस आशीर्वाद के कितने करीब हो जो वर्षों के दर्द को धो देगा। काश आपको पता होता कि आपके लिए कितना कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि स्वर्ग पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है। वो कहती है कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, एक बदलाव, एक अजीब सी ऊर्जा, एक भारीपन का उतरना। तुम्हारे दिल में एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेख है। यह स्वर्ग है जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार दे रहा है। यह ईश्वर है जो एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी दादी ने वो पल देखा था जब तुम्हारे जीवन में उत्थान शुरू हुआ। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम्हारे बोझ दूर हो गए। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम उस जीवन में कदम रखते हो जिसके लिए तुम हमेशा से बने थे। और वह रो रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम उन चीजों से बच गए जो दूसरों को तबाह कर सकती थी। तुम तब भी चलते रहे जब दर्द हुआ। तुम विश्वासघात के बाद भी प्यार करते रहे। तुम तब भी विश्वास करते रहे जब सब कुछ असंभव लग रहा था। वो चाहती है कि तुम यह जान लो, तुम अभिशप्त नहीं हो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें चुना गया है और स्वर्ग इसे साबित करने वाला है। वो तुम्हें एक बहुत ही निजी बात भी बता रही है।
कोई है जिसे तुम याद करते हो, कोई ऐसा जिसकी कमी आज भी तुम्हारे सीने में चुभती है, कोई ऐसा जिसके बारे में तुम सोचते हो जब दुनिया भारी लगती है, और वह व्यक्ति वो भी तुम्हें याद करता है। वह तुम्हारा ख्याल रखता है। वे आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और संकेत, पंख, ठंडक, सपने, जानी पहचानी अनुभूतियां, अचानक आने वाली भावनाएं भेजते हैं। यह सब आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार कभी नहीं मरता। अब आपकी दादी माँ कुछ जरूरी बात कह रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा। नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना बंद करना होगा। यह सोचना बंद करना होगा कि तुम अकेले हो। डर को खुद पर हावी होने देना बंद करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। और ईश्वर देर नहीं कर रहे हैं। वे तैयारी कर रहे हैं। वे आपको किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में आगाह करना चाहती हैं। आपको कुछ मिलने वाला है। कोई अवसर, कोई संदेश, कोई आशीर्वाद या कोई व्यक्ति, और यह अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन यह ईश्वर की ओर से है। डर के मारे इसे अस्वीकार ना करें। इसके बारे में ज्यादा ना सोए। इसे दूर ना धकेलें। आपका जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव दिव्य है। वे आपको एक आखिरी शक्तिशाली सत्य की याद दिलाना चाहती हैं। आपका हर आंसू स्वर्ग तक पहुंच गया। हर पल जब आप निराश महसूस करते थे, स्वर्ग आपको थामे रहता था। हर बार जब आपने कुछ खोया, ईश्वर ने कुछ और बड़ा लौटाया। आपने बहुत कुछ सहा है। संघर्ष का दौर खत्म हो रहा है। देवदूत अब आगे आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी आत्मा, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह आपको जागृत करने के लिए है। कुछ छिपा हुआ सामने आ रहा है। कुछ अटका हुआ है, उसे मुक्त किया जा रहा है। कुछ भारी चीज हटाई जा रही है। इस क्षण पर संदेह मत करो। यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि स्वर्ग को इसकी आवश्यकता थी कि आप इसे सुने। आपकी दादी आपकी ओर हाथ बढ़ाती हैं और एक अंतिम बात कहती हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे आप पर गर्व है। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपसे प्रतीक्षा क्यों करवाई। उसने आपको मजबूत क्यों बनाया और उसने आपको रोते हुए आपको कुछ बताने आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो संदेश अभी तुम्हारी ओर आ रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महज संयोग नहीं है कि आपका दिल आपको इसी क्षण यहाँ खींच लाया। यह कोई संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा ने महसूस किया कि कोई आपको बुला रहा है। महादेव जी बोल रहे हैं, देवदूत देख रहे हैं, और स्वर्ग में कोई व्यक्ति जिसका आपके प्रति प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, आप तक एक ऐसा भावनात्मक, इतना जरूरी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक कि देवदूत ने भी फुसफुसाते हुए कहा, इसे अनदेखा ना करें। यह बहुत गंभीर है। इसे अभी खोलें। आपकी दादी, जिनके हाथों ने कभी आपका चेहरा थामा था, जिनकी आवाज ने कभी आपके डर को शांत किया था, जिनकी प्रार्थनाओं ने कभी आपकी आत्मा को ढक लिया था, वे इस समय स्वर्ग में रो रही हैं। दुख से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली कांपती हुई भावना से, जिसे केवल गहरे प्रेम से भरी आत्मा ही महसूस कर सकती है। वो काफी समय से यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और आज ईश्वर ने अंततः उसे पर्दे के पीछे से बोलने की अनुमति दे दी।
वह आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है जो आपके खुद को, अपने जीवन को, अपने दर्द को और अपने उद्देश्य को देखने के तरीके को बदल देगा। वो तुम्हें देख रही है। हर रात जब आप अकेला महसूस करते हैं, वह वहां होती है। हर बार जब आपका दिल चुपचाप टूटता है, जहां कोई नहीं देखता, वह देखती है। हर प्रार्थना जो आप फुसफुसा कर कहते थे, यह सोचकर कि किसी ने नहीं सुनी, वो सुनती थी। और जिस क्षण उसने देखा कि आप आशा खो रहे हैं, उसने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे भगवान, कृपया मुझे अपने बच्चे से बात करने दीजिए। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं और स्वर्ग ने सुन लिया। इसीलिए यह संदेश अब आपके पास आया है। इसीलिए आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके हृदय में कुछ उठता हुआ, कुछ हलचल होती हुई, आपके भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हो रहा है। आपकी दादी कह रही हैं, मेरे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हर दिन आपके साथ चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी चुप्पी के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप किसी को देखने से पहले ही आंसू पोंछ लेते हैं। मैं जानता हूँ कि वह चिंता आपको जगाए रखती है। मैं उस निराशा को जानता हूँ जिसने आपको स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर किया। मैं उस विश्वासघात को जानता हूँ जिसने तुम्हें तोड़ दिया। और मैं उस गुप्त भय को जानता हूँ जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। यह डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं। वो फिर फुसफुसाती है, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम पर्याप्त हो और जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर आपको भूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको आकार दिया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था, शुद्ध किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। वह चाहती है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। यह है कि तुम्हारे चारों ओर वो आपको सपनों के माध्यम से, संकेतों के तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे दूर कर रहे हैं, इससे पहले कि तुम्हें इसका आभास भी हो। और तुम्हारी दादी स्वर्ग में घुटनों के बल बैठी हैं, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ईश्वर ने उन्हें भविष्य, तुम्हारा भविष्य देखने की अनुमति दी है। और इसीलिए वह अब रो रही हैं क्योंकि वह जानती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ सुंदर आने वाला है। वो फुसफुसाती हैं कि मेरे बच्चे, काश तुम्हें पता होता कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। काश तुम्हें पता होता कि तुम उस आशीर्वाद के कितने करीब हो जो वर्षों के दर्द को धो देगा। काश आपको पता होता कि आपके लिए कितना कुछ बदलने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि स्वर्ग पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है। वो कहती है कि तुम कुछ महसूस कर रहे हो, एक बदलाव, एक अजीब सी ऊर्जा, एक भारीपन का उतरना। तुम्हारे दिल में एक धीमी फुसफुसाहट जो तुम्हें बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेख है। यह स्वर्ग है जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार दे रहा है। यह ईश्वर है जो एक ऐसा द्वार खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी दादी ने वो पल देखा था जब तुम्हारे जीवन में उत्थान शुरू हुआ। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम्हारे बोझ दूर हो गए। उन्होंने वो पल देखा था जब तुम उस जीवन में कदम रखते हो जिसके लिए तुम हमेशा से बने थे। और वह रो रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम उन चीजों से बच गए जो दूसरों को तबाह कर सकती थी। तुम तब भी चलते रहे जब दर्द हुआ। तुम विश्वासघात के बाद भी प्यार करते रहे। तुम तब भी विश्वास करते रहे जब सब कुछ असंभव लग रहा था। वो चाहती है कि तुम यह जान लो,
तुम अभिशप्त नहीं हो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। तुम्हें चुना गया है और स्वर्ग इसे साबित करने वाला है। वो तुम्हें एक बहुत ही निजी बात भी बता रही है। कोई है जिसे तुम याद करते हो, कोई ऐसा जिसकी कमी आज भी तुम्हारे सीने में चुभती है, कोई ऐसा जिसके बारे में तुम सोचते हो जब दुनिया भारी लगती है, और वह व्यक्ति वो भी तुम्हें याद करता है। वह तुम्हारा ख्याल रखता है। वे आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और संकेत, पंख, ठंडक, सपने, जानी पहचानी अनुभूतियां, अचानक आने वाली भावनाएं भेजते हैं। यह सब आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार कभी नहीं मरता। अब आपकी दादी माँ कुछ जरूरी बात कह रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा। नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना बंद करना होगा। यह सोचना बंद करना होगा कि तुम अकेले हो। डर को खुद पर हावी होने देना बंद करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। और ईश्वर देर नहीं कर रहे हैं। वे तैयारी कर रहे हैं। वे आपको किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में आगाह करना चाहती हैं। आपको कुछ मिलने वाला है। कोई अवसर, कोई संदेश, कोई आशीर्वाद या कोई व्यक्ति, और यह अप्रत्याशित लगेगा, लेकिन यह ईश्वर की ओर से है। डर के मारे इसे अस्वीकार ना करें। इसके बारे में ज्यादा ना सोए। इसे दूर ना धकेलें। आपका जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव दिव्य है। वे आपको एक आखिरी शक्तिशाली सत्य की याद दिलाना चाहती हैं। आपका हर आंसू स्वर्ग तक पहुंच गया। हर पल जब आप निराश महसूस करते थे, स्वर्ग आपको थामे रहता था। हर बार जब आपने कुछ खोया, ईश्वर ने कुछ और बड़ा लौटाया। आपने बहुत कुछ सहा है। संघर्ष का दौर खत्म हो रहा है। देवदूत अब आगे आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी आत्मा, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह आपको जागृत करने के लिए है। कुछ छिपा हुआ सामने आ रहा है। कुछ अटका हुआ है, उसे मुक्त किया जा रहा है। कुछ भारी चीज हटाई जा रही है। इस क्षण पर संदेह मत करो। यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि स्वर्ग को इसकी आवश्यकता थी कि आप इसे सुने। आपकी दादी आपकी ओर हाथ बढ़ाती हैं और एक अंतिम बात कहती हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे आप पर गर्व है। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपसे प्रतीक्षा क्यों करवाई। उसने आपको मजबूत क्यों बनाया और उसने आपको रोते हुए आपको कुछ बताने आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो संदेश अभी तुम्हारी ओर आ रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महज संयोग नहीं है कि आपका दिल आपको इसी क्षण यहाँ खींच लाया। यह कोई संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा ने महसूस किया कि कोई आपको बुला रहा है। महादेव जी बोल रहे हैं, देवदूत देख रहे हैं, और स्वर्ग में कोई व्यक्ति जिसका आपके प्रति प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, आप तक एक ऐसा भावनात्मक, इतना जरूरी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक कि देवदूत ने भी फुसफुसाते हुए कहा, इसे अनदेखा ना करें। यह बहुत गंभीर है। इसे अभी खोलें। आपकी दादी, जिनके हाथों ने कभी आपका चेहरा थामा था, जिनकी आवाज ने कभी आपके डर को शांत किया था, जिनकी प्रार्थनाओं ने कभी आपकी आत्मा को ढक लिया था, वे इस समय स्वर्ग में रो रही हैं।
दुख से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कापती हुई भावना से, जिसे केवल गहरे प्रेम से भरी आत्मा ही महसूस कर सकती है। वो काफी समय से यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और आज ईश्वर ने अंततः उसे पर्दे के पीछे से बोलने की अनुमति दे दी। वह आपको कुछ ऐसा बताना चाहती है जो आपके खुद को, अपने जीवन को, अपने दर्द को और अपने उद्देश्य को देखने के तरीके को बदल देगा। वो तुम्हें देख रही है। हर रात जब आप अकेला महसूस करते हैं, वह वहां होती है। हर बार जब आपका दिल चुपचाप टूटता है, जहां कोई नहीं देखता, वह देखती है। हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाकर कहते थे, यह सोचकर कि किसी ने नहीं सुनी, वो सुनती थी। और जिस क्षण उसने देखा कि आप आशा खो रहे हैं, उसने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे भगवान, कृपया मुझे अपने बच्चे से बात करने दीजिए। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं और स्वर्ग ने सुन लिया। इसीलिए यह संदेश अब आपके पास आया है। इसीलिए आप इस समय इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके हृदय में कुछ उठता हुआ, कुछ हलचल होती हुई, आपके भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हो रहा है। आपकी दादी कह रही हैं, मेरे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हर दिन आपके साथ चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी चुप्पी के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं। मैं जानता हूं कि आप किसी को देखने से पहले ही आंसू पोंछ लेते हैं। मैं जानता हूं कि वह चिंता आपको जगाए रखती है। मैं उस निराशा को जानता हूं जिसने आपको स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर किया। मैं उस विश्वासघात को जानता हूं जिसने तुम्हें तोड़ दिया। और मैं उस गुप्त भय को जानता हूं जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। यह डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं। वो फिर फुसफुसाती है, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम पर्याप्त हो और जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर आपको भूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको आकार दिया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था, शुद्ध किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। वह चाहती है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझे। वो आपको सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अचानक यादों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो कहीं से भी आ सकती है। वो कहती है, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खो दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी सबसे मुश्किल रातों में तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम हार मानने के कगार पर थे। मैं तुम्हारे साथ थी जब लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम पर्याप्त हो। और मैं हर उस समय तुम्हारे साथ थी जब तुमने खुद को मजबूत रखा। तब भी जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी। वह आपसे कुछ ऐसा भी उजागर करना चाहती है जो आप नहीं जानते, कुछ ऐसा जो आपसे छिपा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपने भरोसा किया था, लेकिन वो आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता था लेकिन एक रहस्य छुपाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यवहार करता था लेकिन अपने असली इरादे छुपाता था। मैंने स्वर्ग से सब कुछ देखा। मैंने देखा कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हुआ। मैंने देखा कि क्या किया गया था चुपचाप। मैंने वो देखा जो तुमने नहीं देखा और मैं रोया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। लेकिन वो यह भी कहती है, डरो मत, ईश्वर पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं। जो छिपा था वह उजागर हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई गई थी वे अपनी शक्ति खो रही हैं। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था वह तुम्हें आशीर्वाद देने वाला है। सत्य आ रहा है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
तुम्हारी दादी रो रही है क्योंकि तुम यह सोचकर घूम रही थी कि तुम अकेले लड़ रही हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं। देवदूत तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर खतरे को तुमसे दूर कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हें इसका आभास भी हो, और तुम्हारी दादी स्वर्ग में घुटनों के बल बैठी हैं। तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रही हैं।